आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। दफा 370 की मनसूखी के बावजूद कश्मीर में दहशतगर्दी बरकरार, दिग्विजय सिंह ने कहा। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का कहना है कि दफा 370 की मनसूखी के बावजूद जम्मू एंड कश्मीर में दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई है। सिंह ने कहा कि हालिया दहशतगर्दाना हमले बशमूल राजौरी जिले के धांगरी गांव में होने वाले हमले तशवीशनाक है। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला ने ये रिमार्क्स जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दहशतगर्दी के हमले के मुतासरीन की इयादत के बाद कहे। सिंह के साथ पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश और JNK प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा भी थे। दिग्विजय सिंह ने मरीजों की इयादत के बाद नामानिगारों से बातचीत के दौरान कहा कि सबसे पहले हम राजौरी के डोंगरी और जम्मू के नारावाल इलाकों में दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की सूरत हाल वो नहीं है जो आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। टारगेटेड और चुनिंदा कत्ल और बम धमाके एक बार फिर शुरू हो गए हैं। याद रहे कि 1 और 2 जनवरी को राजौरी के डांगरी इलाके में मुबैना तौर पर अस्करियत पसंदों के हमले में 7 अफराद हलाक जबकि कई जख्मी हुए थे। वहीं हफ्ते को जम्मू के मुजाफात में नारावाल इलाके में 2 पुरअसरार धमाकों में 9 अफराद जख्मी हुए थे। मलंग कलंदरों ने करतब दिखाए, हैरत अंगेज कारनामे देखने वालों का नजर आया हुजूम। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स शरीफ के लिए 18 जनवरी को परचम कुशाई की गई और दुनिया भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ख्वाजगान के इस मेले में जहां अमीर लोग दरगाह पर हाजिरी देने पहुंचते हैं, वहीं गरीब और नादान लोग भी इस मेले में शिरकत करते हैं। ख्वाजा के इस मेले में मस्त मलंगों और कलंदरों का भी अहम किरदार है। जहाँ भी बुजुर्गों का उर्स होता है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये मलंग और कलंदर हर जगह जाकर लोगों को इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देते हैं। मलंगों का ये गिरोह दिल्ली के मेहरवली शरीफ से पैदल अजमेर पहुंचता है। यहाँ पहुंचने पर दरगाह कमेटी और अंजुमन कमेटी इनका इस्तकबाल करती है और उनके क़याम और ताम का इंतज़ाम करती है। मलंगों का ये ग्रुप चिल्ला कुतुब साहब से जुलूस की शक्ल में रवाना हुआ और रास्ते में हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए हक मोइन या मोइन के नारे लगाते हुए दरगाह गरीब नवाज पहुंचे, जहाँ निज़ाम गेट पर उनका इस्तकबाल किया गया। इसके बाद मलंगों ने निज़ाम गेट पर परचम लहराया और मज़ारे ख्वाजा पर चक्कर लगाए और दरगाह के मुख्तलिफ मुकामात पर क़याम किया। बीजेपी उत्तर प्रदेश की तमाम 80 लोकसभा सीटें हार सकती है, अखिलेश यादव ने कहा। समाजवादी पार्टी के सरबराह और साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने हुक्मरान जमात बीजेपी पर रियासत के हालात को बद से बदतर बनाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में बीजेपी रियासत की सभी 80 सीटें हार जाएगी। सीनियर समाजवादी रहनुमा जनेश्वर मिश्रा की बरसी पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद मीडियाई नुमाइंदों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने हर शोबे में रियासत को पीछे ढकेल दिया है। आज हर तबका नाराज़ है, किसानों, नौजवानों, कारोबारियों में इश्तियाल है। ऐसा लग रहा है कि लोकसभा इंतखाबात में सभी 80 सीटें बीजेपी हार जाएगी। गाय का ज़बीहा बंद होने पर ही दुनिया के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, गुजरात के डिस्ट्रिक्ट जज का तबसरा। गुजरात की एक अदालत ने गाय के ज़बीहे पर दिलचस्प तबसरे किए हैं। एक केस की समाअत करते हुए अदालत ने गैर कानूनी तौर पर मवेशियों के ट्रांसपोर्ट करने वाले शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई। बार एंड बेंच वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जज ने एक केस में दिलचस्प तबसरे किए। अपना फैसला सुनाते हुए गुजरात के तापी जिले की अदालत के डिस्ट्रिक्ट जज विनोद चंद्र व्यास ने तबसरा किया कि गाय के गोबर से बनाया गया घर सूरज की एटमी शुआओं से मुतासिर नहीं होगा और गाय के पेशाब से कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। गाय बिल्कुल जानवर नहीं है बल्कि माँ है। वो एक जिंदा सैयारा है जिसमें 68 करोड़ मुक़द्दस मुक़ामात और 33 करोड़ देवताएं हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कायनात पर गाय का असर बहुत ज़्यादा है। दुनिया के मसाइल तभी हल होंगे जब गाय का ज़बीहा को रोका जाएगा। उनका मज़ीद कहना था कि जब गाय के खून का एक ख़तरा भी दुनिया में बहना बंद हो जाएगा तो दुनिया के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और दुनिया भी ठीक हो जाएगी। अगर गायों को खुश रखा जाए तो हमारी दौलत और जायदाद हमारी होगी, वरना वो गायब हो जाएंगे। जज ने गाय को मौसमियाती तब्दीली से जोड़ दिया। उन्होंने नतीजा अख्ज़ किया कि गुस्से और गुस्से में इजाफा गाय के गोश्त की वजह से है। उन्होंने कहा कि जब तक गाय के ज़बीहे पर मुकम्मल पाबंदी नहीं लगती तब तक सूरत हाल ऐसी ही रहेगी और बढ़ती रहेगी। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट जज विनोद चंद्र व्यास के तबसरों पर
नेटनीज सख्त रद्दअमल का इजहार कर रहे हैं। बहुत से लोग कई सालों से ये सब कह रहे हैं, लेकिन इसकी कोई साइंसी बुनियाद नहीं है। गुज़िश्ता साल अगस्त में 22 साल मोहम्मद अमीन को 16 गायों की स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। तापी डिस्ट्रिक्ट अदालत ने मोहम्मद अमीन को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मुर्मू और मोदी का सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत। सदर द्रौपदी मुर्मू ने पीर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके 126वें यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर मुर्मू ने ट्वीट किया, पराक्रम दिवस पर तमाम हमवतनों ने मादर हिंद के अजीम फर्जंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। नेताजी गैर मामूली हिम्मत और हुब्बुल वतनी की अलामत हैं। उनकी क़यादत में लाखों लोगों ने भारत की आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लिया। तमाम भारतीय हमेशा उनके मखरूज रहेंगे। वाज़ेह है कि साल 2021 में मरकजी हुकूमत ने नेताजी के यौम पैदाइश 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया था। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके 126वें यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया और मुल्क की तारीख में उनकी मुनफरिद शराकत को याद किया। मोदी ने ट्वीट किया, आज पराक्रम दिवस पर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और भारत की तारीख में उनके मुनफरिद तावन को याद करता हूँ। उन्हें नौ आबादियाती हुक्मरानी के लिए शदीद मुज़ाहिमत के लिए याद रखा जाएगा। उनके ख्यालात की गहराई से मुतासिर होकर हम भारत के लिए उनके विजन को हकीकत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि साल 2021 में मरकजी हुकूमत ने नेताजी के यौम पैदाइश 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया था। तब से हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने नेताजी को पेश किया खिराज अक़ीदत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 126वें यौम पैदाइश पर मुल्क भर के सियासतदानों ने उन्हें आजिज़ाना खिराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट में कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साबिक़ सदर, आज़ाद हिंद फौज के बानी और हमारे आइडियल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 126वें यौम पैदाइश पर नेताजी के जय हिंद के ऐलान और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ने सबको मादर वतन के लिए सच्ची लगन के लिए बेदार किया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और साबिक़ सदर राहुल गांधी ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजिज़ाना खिराज अक़ीदत पेश किया और ट्वीट के जरिए कहा कि आज़ादी पसंद रहनुमा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मेरा आजिज़ाना खिराज अक़ीदत, जिनकी हिम्मत और हुब्बुल वतनी आज भी हर हिंदुस्तानी को हमारे अज़ीम मुल्क की आज़ादी की हिफाजत के लिए तहरीक देती है। कानपुर हाईवे पर खौफनाक हादसा, ट्रक ने कार को टक्कर मारकर राहगीरों को कुचला, 6 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में जिले उन्नाव के आचलगंज थाना इलाके में इतवार की देर शाम तेज रफ्तार टिप्पर की जद में आकर 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस सुपरिटेंडेंट सिद्धार्थ शंकर मीना ने पीर को बताया कि यह हादसा लखनऊ कानपुर कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब आज़ाद मार्ग चौराहे के करीब लखनऊ की तरफ से आने वाला एक तेज रफ्तार टिप्पर सड़क के किनारे खड़े एक बाइक सवार को रौंद दिया और फरार होने की कोशिश में एक माँ बेटी को कुचलते हुए एक कार पर उलट गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल भेजा, जिसमें 2 अफराद के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 दीगर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल के ईएमओ डॉक्टर आशीष ने बताया कि मरने वालों की शनाख्त छोटे लाल 32 साल साकिन सिपाही थाना उच्चलगंज, शिवांग 30 साल साकिन झवा उच्चलगंज, बमलेश 60 साल साकिन झवा उच्चलगंज, पौरन दीक्षित राम प्यारी 45 साल और बेटी शिवांती 13 साल रिहायशी जालिम खेड़ा उच्चलगंज के तौर पर की गई है। हादसे के बाद मुश्तइल मुकामी लोगों ने सड़क ब्लॉक कर दी। इसकी वजह से लखनऊ कानपुर कौमी शाहराह पर कई किलोमीटर तक जाम लग गया। पुलिस अफसरान की मदाखलत के बाद ही जाम खोला जा सका। फरार टिप्पर ड्राइवर की तलाश जारी है। ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। 4 मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625।
Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.